तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, आप जो है ना वो सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं। अभी जो रिसेंटली एक दो दिन के अंदर जो है ना वो न्यूज़ हमारे सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है। वो ये है कि निश्तर हॉस्पिटल जो है, निश्तर मेडिकल हॉस्पिटल, ये मुल्तान का एक बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर ये काम करता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे ये काम हुआ कि जो कि वहाँ के मतलब एक किडनी जो डिपार्टमेंट है, जहाँ पे जो डायलिसिस के जो पेशेंट्स आते हैं वहाँ पे उनके साथ ये सीन लगा के 270 जो पेशेंट्स थे वहाँ पे उनके साथ एड्स जो है ना वो उनके अंदर ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, ये आपको मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। वो क्या वाकया था पूरा का पूरा अभी पब्लिक रिपोर्ट नहीं की, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं और जो पंजाब गवर्नमेंट है और जो सीएम है नवाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ, इन्होंने जो है ना वो इनिशिएटिव क्या लिया है और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट हमें क्या बता रही है। और ये जो निश्तर हॉस्पिटल है ये क्यों जो है ना वो मीडिया पे हाईलाइट होता रहता है, वहाँ पे की जो इंतज़ामिया नाअहल डॉक्टर जो वहाँ पे बैठे हुए हैं ये क्या काम करते हैं वहाँ पे कि आया जो 270 पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर एड्स ट्रांसफ़र हो गया। और आपको पता है एड्स क्या बीमारी है, ये तमाम चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा। और एक आपने चीज़ नहीं भूलनी है कि 2022 में ही जो है वो जब परवेज़ लाई सीएम थे पंजाब के, तो तब भी इसी हॉस्पिटल का एक जो है ना वो स्कैंडल आया था और नाअहल डॉक्टर लगे होते हैं वहाँ पे, नर्सेज ऐसे हैं, सपोर्टेड स्टाफ ऐसा है कि आपको वहाँ पे काम करने को दिल ही नहीं करता। उनका वेली तनख्वाह जिसको कहते हैं ना, जो है ना वो डॉक्टर्स लेते हैं। तो उन वहाँ पे ये स्कैंडल आया था 2022 में कि जो मुर्दा खाने हैं उनकी जो है ना वो बिल्कुल फिल हो गए थे वहाँ पे मुर्दा खाने, और जो लाशें होती हैं वहाँ पे वो उन्होंने छत पे रखी होती हैं और उसमें डॉक्टर्स, एमएस और नर्सिस और जो वहाँ का जो सिक्योरिटी स्टाफ था वो पूरा का पूरा इसमें मुलविस था। तो ये वो सारा सीन है जो कि वहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तो आज ये जो सीन हुआ है वो क्या है, वो ये डिस्कस करने वाली बात है कि ये 270 पेशेंट्स हैं वहाँ पे जो किडनी डायलिसिस करवाने आते हैं, उनके अंदर जो है वो आप ये कह लें कि HIV एड्स का जो वायरस है वो ट्रांसफर हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ ये स्टोरी है क्या। एक्चुअल में ये जो स्टोरी है ना, ऐसा हुआ कि उनकी रिपोर्ट जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, चार बंदों ने जो रिपोर्ट आगे पेश की है सीएम को, वो ये रिपोर्ट बता रही है कि जो किडनी डिपार्टमेंट है इस हॉस्पिटल का, इसके अंदर जो है ना वो एक डायलिसिस मशीन पड़ी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये डायलिसिस होता क्या है। ये किडनी डायलिसिस होते हैं। किडनी डायलिसिस उन पेशेंट्स का किया जाता है जिनके गुर्दे या किडनीज बिल्कुल नकारा हो चुकी होती हैं या बिल्कुल एंड स्टेजेस पे होती हैं, और समझ लें कि वो रिप्लेस करनी होती है या ट्रांसप्लांट करना होता है उनको। ट्रांसप्लांट मतलब उनको आपने चेंज करना होता है। ठीक है, तो वो टाइम ले रहे होते हैं, टाइम टेकन चीज़ होती है, और आप जो है वो डायलिसिस करवाते हैं। डायलिसिस प्रोसेस क्या है? डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है, मेडिकल ट्रीटमेंट है कि आपका जो गुर्दा है वो आपका मतलब प्योर जो खून बनाना और इसका जो गुर्दे का फंक्शन काम करना होता है वो बंद कर चुका होता है। ठीक हो गया, तो उसमें फिर जो आपके जो बॉडी है उसके अंदर जितना भी गंदा खून होता है, जब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं गंदे, वो सारे के सारे निकाले जाते हैं उस मशीन के थ्रू, और फिर उस मशीन से उसको साफ किया जाता है। साफ खून वापस आपके जो है ना वो इंजेक्ट किया जाता है उसी के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर। ये पूरा का पूरा डायलिसिस होता है। जिनके गुर्दे ज़्यादा ख़राब होते हैं, एंड स्टेज पे होते हैं, उनको, उन पेशेंट्स को ये जो है वो हफ्ते में 2 दफ़ा भी करवाना पड़ता है। और जो लोग या आपके कोई रिश्तेदार वगैरह कोई इस पेशेंट है इसका, तो वो अच्छी तरह उसको जानते हैं कि ये प्रोसेस क्या होता है और ये पेशेंट कितनी तकलीफ में होते हैं। अब हुआ ये कि वो उनका जो किडनी डिपार्टमेंट है डायलिसिस का, जहाँ पे ये सारा काम होता है, वहाँ पे टोटल 270 पेशेंट्स से जो है ना वो वहाँ पे मतलब एडमिट हैं। ठीक है, अब तकरीबन 2 महीने पहले वहाँ पे एक ऐसा पेशेंट आया उस हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाने, जो कि HIV एड्स का मतलब इन्फेक्टेड था। ठीक हो गया, जब उसको HIV एड हुआ तो वहाँ पे अब ये पहले मैं आपको बता दूं, आपको समझने की जरूरत है कि वहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे होता है। ट्रीटमेंट हर हॉस्पिटल में ये होता है कि वो जो डायलिसिस मशीन है उसका जो सपोर्टिव स्टाफ होता है, डॉक्टर्स और हेड्स जो होते हैं और हेड नर्स वगैरह, उनका पूरा एक लिबास होता है, पूरा ड्रेस होता है। इवन के जो पेशेंट होता है उसका भी एक पूरा का पूरा ड्रेस होता है, तब जाके वो उसको उस मशीन में डालते हैं और उसके बाद उसका डायलिसिस होता है, उस मशीन के साथ रखते हैं। ठीक हो गया, और उसकी सिक्योरिटी मेजरमेंट्स क्या होती है, प्रिकॉशन मेजरमेंट्स ये होती हैं कि
आपका खून है ना, खून के ज़रिए ही आपका HIV एड्स ट्रांसफ़र होता है, ठीक है? ये जो हमारे पाकिस्तानी माशरे में एक मिसकॉन्सेप्शन बना है ना कि HIV एड्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सेक्सुअल बीमारियों से ही होता है, या आप मतलब कह लें सेक्स की जो बीमारियाँ हैं उनसे ही आपको होता है, तो वो एक गलत कॉन्सेप्ट है। वो भी एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन आपका खून, गंदा खून किसी दूसरे में ट्रांसफ़र होगा तो उससे भी आपको HIV एड्स होता है, तो वहाँ पे भी यही सीन हुआ। और आप ये कह लें कि वो जो बंदा सबसे पहले आया था वहाँ पे 1 अक्टूबर के महीने में कह रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो बंदा था उसका जब डायलिसिस हुआ तो उन्होंने उसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ली, डॉक्टर्स ने और नर्सेस ने और जो सपोर्टिंग स्टाफ था उन्होंने, और बिल्कुल उसी तरह उसको डायलिसिस किया। और जब पता लगा उसका ड्यूरिंग डायलिसिस उसकी डेथ हो गई, ठीक है? जब बाद में पता लगा, उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने देखा कि ये जो बंदा आया था इसका जो HIV था वो इन्फेक्टेड था, ये इसको HIV एड्स हुआ था, लेकिन इन्होंने प्रिकॉशन मेजर्स नहीं ली और ना ही को पता लगा, क्योंकि ये डॉक्टर्स की ड्यूटी में शामिल है। लेकिन डॉक्टर्स वहाँ पे क्या करते हैं, सुबह आते हैं, शाम को और 2 घंटे बैठते हैं, 3 घंटे बैठते हैं, उसके बाद अपने प्राइवेट क्लिनिक्स या प्राइवेट हॉस्पिटल में से पैसे बनाते हैं। ये हमारे पूरे जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ का धंधा है, ये आपको पूरा का पूरा माफिया है वो। तो ऐसे ही लोग करते हैं, वो जान छुड़ाते हैं बेली तनख्वाह लेके ना। तो उन्होंने उसका टेस्ट नहीं किया और जो है वो आप ये कह लें कि उसका जो एड्स था वो उसको हुआ था। तो अब वही जो एड्स वाली मशीन थी, ना उसको पाक किया गया, ना उसको साफ किया गया, और नेक्स्ट जो मरीज आया उसमें भी वो ट्रांसफर हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट डायलिसिस हुआ उसमें भी ट्रांसफर हुआ, और 270 में से फिर इन्होंने तमाम की स्कैनिंग की, और जो तकरीबन 30 पेशेंट ऐसे हैं अब तक जो निकल चुके हैं जिनको ऊपर जो HIV एड्स जो है वो आ चुका है और उनको HIV एड्स हो चुका है, उनके अंदर ये वायरस पाया जा रहा है, ठीक है? और अब जब वो HIV एड्स उनके अंदर पाया जा चुका है तो अब उनकी अच्छी खासी जो है ना वो देखभाल उस जो है ना वो वार्ड में की जा रही है, लेकिन वो लोग अपना मुंह छुपाते हैं कि माशरे में, सोसाइटी में हम लोगों को क्या बताएंगे कि मेरी माँ या मेरा बाप जो है वो उसको ये डायलिसिस हुआ है इस एज में आके, और उसका जो है ना वो एड्स आया हुआ है, उसके अंदर एड्स का वायरस है। तो लोग, तो हमारे माशरे में कॉन्सेप्शन है ना, एक मिसकॉन्सेप्शन कि भाई ये सेक्स की वजह से होती है, तो लोग मुंह छुपा रहे हैं, तो उनका तो कोई कसूर नहीं है ना। ये कसूर किनका है? ये आपके डॉक्टर जो ऊपर MS बैठा है, जो आपका SHO डॉक्टर बैठा है, या आपकी हेड नर्स उस डिपार्टमेंट की बैठी है, या सपोर्टिंग स्टाफ है, उनका ये कसूर था सारा का सारा, जिसकी वजह से ये जो है वो गफलत की वजह से उन जो 30 मरीज हैं अब तक जो उन्होंने स्कैन किए हैं उनमें जो है वो HIV वायरस जो एड्स है वो फैल गया, ठीक है? ये वो स्टोरी है जिसकी वजह से अभी जो है ना वो फिर जो CM है मरियम नवाज, उन्होंने इस पे एक्शन लिया, और जो वजीर सेहत है पंजाब के उन्होंने भी एक्शन लिया, और वहाँ पे जाके जो है ना वो उनका देखा क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, और जो डॉक्टर्स हैं उनको सस्पेंड किया। लेकिन फ्रेंड्स आप ये देखें, ये को इस हॉस्पिटल का पहला वाकया है, और ये तो वो वाकया है जो कि रिपोर्ट हो गया और मीडिया पे आया, लोगों ने बताया कि भाई हम डायलिसिस करवा रहे हैं और हमें जो है ना वो एड्स हो गया है। ये तो एक पहला वाकया जो कि सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो गया, सोशल मीडिया की पावर की वजह से। 2022 में मैंने आपको बताया कि इसी हॉस्पिटल में हुआ ये था कि जब CM थे परवेज इलाही, तो तब भी जो लाशों का एक स्कैंडल था वो आया था, जो मुर्दा खाने थे इनके वो भर चुके थे, लेकिन इन्होंने जो लाशें होती हैं वो हॉस्पिटल की छत पे रखी होती थी। फिर इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड और MS और इस तरह का जो लटरन पटन छोटा रिलेटिव जो लोग होते हैं उनको इन्होंने सस्पेंड किया था, और अब भी गवर्नमेंट ने क्या किया, सस्पेंड किया। लेकिन फ्रेंड्स अब आप ये देखें ना, ये 18, 19, 20 ग्रेड्स के डॉक्टर्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, आप इनको डायरेक्ट नौकरी से निकाल नहीं सकते, आपने इंक्वायरी बिठानी है, आपने फिलहाल उनको सस्पेंड किया, ठीक है? अब मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा, और जो है ना वो इनका एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसके बाद अगर इन पे काम आता है, इन पे जो है ना वो प्रूफ हो जाती है कि भाई गलती इन्हीं की थी, तो फिर उनको नौकरी से निकाला जाता है। लेकिन क्या आप ये देखें, हमारे माशरे में डॉक्टर जो है, सरकारी डॉक्टर की मैं बात करूँगा, प्राइवेट का तो अपना काम है ना, ठीक है? वो भी बहुत ज़्यादा आपकी छिल उतारते हैं, अभी कह लेंगे आपकी आपका चमड़ी, आपका जो मांस होता है वो उतारते हैं, ठीक हो गया? लेकिन आप ये देखें, आप सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बड़े बड़े आप पंजाब के हॉस्पिटल में चले जाएं, या सिर्फ पंजाब ही के नहीं, आप पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में चलेंगे, चले पंजाब के जो हॉस्पिटल हैं उनमें फिर भी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और अच्छी जो है ना वो जगहों पे मतलब हॉस्पिटल है, और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं। लेकिन आप KPK में जाएँ, आप सिंध में जाएँ, आप बलूचिस्तान में जाएँ, आपको कैसे हॉस्पिटल्स मिलते हैं? तो मैं अगर पंजाब ही की बात करूँ तो सुबह डॉक्टर आता है, MS आएगा, 2-3 घंटे बैठेगा, अपनी हाजिरी लगाएगा, जो बड़े डॉक्टर्स हैं
ठीक है, सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो भी हाज़िरी लगाएँगे अपनी और 2-3 घंटे बैठ के मरीज़ों को चेक करेंगे और उसके बाद वो भी उनकी अपना आपको मूड हुआ चेक करेंगे, उसके बाद अपने प्राइवेट क्लिनिक पे जाते हैं और अपने जो इनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो जॉब कर रहे थे वहाँ पे जाके एक मरीज़ से 5-5, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार जो है ना वो जो जितना पॉश एरिया होगा उस लिहाज से उसकी फ़ीस होती है, एक मरीज़ चेक करने की, एक पेशेंट चेक करने की, ठीक हो गया? और उसके बाद जो आपको वो क्लिनिक के अंदर से ही गैर ज़रूरी टेस्ट देते हैं, ठीक है, इर्रेलेवेंट टेस्ट आपको दे देते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी की लैब से भेजते हैं कि वो सामने मेरी लैब है, वहाँ से जो है वो अच्छी है और आपको एक-एक टेस्ट वो जो है ना वो 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार का करवाना पड़ता है, ठीक है, 8-8 हज़ार का वो टेस्ट आपको करवाना पड़ता है। ये हमारा डॉक्टर माफ़िया है और ये सीनियर डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ और सीनियर डॉक्टर जो है वो प्रेशराइज़ करते हैं यंग डॉक्टर्स को, हमारे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है? और यंग डॉक्टर्स हैं वो भी इटसेल्फ भी एक जो है ना वो एक माफिया बन चुका है, ठीक है? वो अगर आप उनमें से किसी को निकालेंगे, अब ये हेड नर्स है, ये जो छोटे-मोटे डॉक्टर जिन्होंने सस्पेंड किए हैं, ठीक है? गो के एमएस को भी सस्पेंड किया है वहाँ पे। लेकिन ये जो माफिया है, ये तो माफिया ही है ना एक किस्म का कि आपने एक को सस्पेंड किया गवर्नमेंट ने, क्यों? उसकी गलती थी ना, रिपोर्ट में आया कि भई आपकी गलती है, आपकी गफलत की वजह से एड्स का जो वायरस है वो ट्रांसफर हुआ और एड्स क्या होता है आपको पता है उसका रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या होता है? एंड रिजल्ट उसका ये होता है कि आपने की डेथ होनी है और वो आपको मेरे ख्याल से हार्डली 3 से 4 महीने देता है। आप अभी तो उसकी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट भी नहीं है, आपकी वो मतलब आपकी दवाई भी नहीं है इतनी कि आप जो है वो उसको मतलब रिकवर हो जाएं और आपकी 3-4 महीने में डेथ हो जाती है। तो ये इतना बड़ा आपकी ज़िंदगी के साथ खेल गए वो डॉक्टर्स और आपने उनको खाली सस्पेंड किया है। उनको तो आपको नौकरी से निकाल के उनके ऊपर एफआईआर्स होनी चाहिए जो कि लोगों ने इस तरह किया ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो कोई और जो सरकारी डॉक्टर है वो इस तरह की हरकत ना करे। हमें पता है हम सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अवाम जाती है, पिसती तो वो है ना, सबको पता है कि भई हमारे डॉक्टर्स हो गए, सीनियर डॉक्टर हो गए, यंग डॉक्टर्स हो गए और ख़ास तौर पे जो लेडी डॉक्टर्स होती हैं वो तो किसी की सीधे मुँह बात तक नहीं सुनती हैं। तो ये हमारे मुआशरे का, सोसाइटी का एक फैक्ट है जो कि हमें एक्सेप्ट करना है और हमारी गवर्नमेंट है उसको इनिशिएटिव लेने ही पड़ेंगे आज से ही। अगर ये आज खाली सस्पेंड कर देंगे, लास्ट टाइम भी सस्पेंड किया, अभी भी सस्पेंड किया, तो सस्पेंड करने से तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये एक माफिया है, आपने इसको कंट्रोल करना है। तो इसको कंट्रोल करने का वाहिद मकसद ये है कि इनकी गलती है, यहाँ पे अभी आप कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी गलती है, इन 5-6 डॉक्टर्स और वो जो हेड नर्स इन्होंने सस्पेंड किया। इनकी गलती है, आप इनको प्रूफ हो गया कि भई इनकी गलती है, आप इनको फिर एफआईआर काटें, इनको सज़ाएँ दिलवाएँ ना, तो ये एक हल हो सकता है। अदरवाइज़ आप ये कहें कि सस्पेंड हो जाएँगे जी, बड़े ऑफिसर्स हैं, तो फिर गरीब और अमीर का फ़र्क बढ़ता जाएगा और आपके मुल्क के अंदर लाक़ानूनियत बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स, सोचा कि आपको ये बताया जाए कि आखिर पूरी पूरी स्टोरी क्या है और गवर्नमेंट ने इस पे क्या किया है और इसको करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो किया है वो सस्पेंड ही किया है। गवर्नमेंट को इससे एक स्टेप आगे जाना है। हम पिछले 75 साल से अपने ऑफिसर्स को खाली सस्पेंड ही करते हैं और 2 महीने बाद जब ये स्टोरी ठप जाती है, ठंड वो पड़ जाती है, तो वो ऑफिसर को किसी और हॉस्पिटल में लग जाता है या किसी और डिपार्टमेंट में लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अपनी फीडबैक जो है ना वो इस स्टोरी पे लाजमी थे ना और आप मुझे बताएं कि आपके साथ भी कोई ऐसा सीन हुआ है कि नहीं और इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।